टू द वर्ल्ड में और आपके साथ मैं हूं समीक्षा दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया इन फोकस का 11वां एपिसोड। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर को शुरू हुआ था। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई, तो वहीं पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव भी दिखा। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या रहे हैं वो अहम मुद्दे और विपक्ष ने किन मुद्दों पर सवाल खड़े किए हैं। संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार 7 दिसंबर को शुरू हो गया है। 17 दिनों का यह सत्र 29 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान संसद में 16 बिल पेश किए जाएंगे और 17 लंबित विधेयकों को पारित करने की भी कोशिश की जाएगी। ये राज्यसभा का 298वां सत्र है। सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति ने पहली बार उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन किया है। राज्यसभा सदस्यों ने सभापति का अभिनंदन किया। उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उपराष्ट्रपति में किसान और जवान दोनों समाहित हैं। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने बहुराज्य सरकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। लोकसभा में एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल 2019 पर भी चर्चा की गई। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश नीति पर बयान दिया। राज्यसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित करने के लिए पेश किया। इस पर भी चर्चा की गई। राज्यसभा में गृह मंत्री नित्यानंद रॉय ने लिखित जवाब देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के जीवन की रक्षा के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। जम्मू कश्मीर में खासकर अल्पसंख्यकों पर आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए रणनीतिक रूप से काम किया जा रहा है। इनमें स्थायी गार्ड, गश्त, घेराव और सर्च ऑपरेशन के साथ साथ उपयुक्त तैनाती के जरिए सुरक्षा व्यवस्था शुरू की गई है। इसके अलावा रोबस्ट सिक्योरिटी और खुफिया ग्रिड भी यहाँ काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार आया है। आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। उन्होंने जानकारी दी कि 2018 से 2021 तक आतंकवादी हमलों में लगातार गिरावट हो रही है। 2018 में 417 हमले हुए थे, जबकि 2021 में 229 हमले हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जनवरी 2022 से 30 नवंबर 2022 तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 3 कश्मीरी पंडितों सहित 14 अल्पसंख्यक मारे गए हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश में 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इनमें से 733 सेंटर पर काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इस वर्ष 21 खेल विधाओं में से 300 से ज्यादा कोच नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि एलएसी मुद्दा प्राथमिकता है। हमने राज्यसभा को नोटिस दिया, इसे सभापति ने स्वीकार नहीं किया। हम इसे उठाना जारी रखेंगे। केंद्र 22 महीने से भारत चीन का मुद्दा टाल रही है। हमने यह भी सलाह दी है कि अगर रक्षा मंत्री बहस नहीं चाहते हैं तो उन्हें विपक्षी नेताओं को जानकारी देनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा कि वर्तमान सरकार ने मेक इन इंडिया पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए चीन पर निर्भर होना पड़ता है। हम जानते हैं कि जो देश हमारा शत्रु है उस देश पर हम कैसे इतना निर्भर हो गए हैं। उधर कांग्रेस के दूसरे नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार को G20 पर चर्चा के बजाय भारत चीन के मुद्दे पर संसद में चर्चा करनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि लद्दाख में चीनी सेना ने घुसपैठ की 200 से अधिक आश्रय स्थल बनाए हैं। अब हमारी सेना को दूर के क्षेत्रों में गश्त करने की अनुमति भी मिलनी चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सियाचिन ग्लेशियर में स्थित तनावपुर और हो सकती है। वहीं संसद में भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने देश में समान नागरिकता कानून लागू करने पर भी चर्चा करने के लिए शून्यकाल नोटिस दिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग भी की है। वैसे तो भारत और अमेरिका के रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी मजबूत माने जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि अमेरिका ने भारत को लेकर क्या अहम बातें कही हैं। अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने भारत यूएस संबंध को लेकर बड़ा बयान दिया है। व्हाइट हाउस के एशिया समन्वयक कर्ट कैंपेल का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक संबंध केवल चीन को लेकर आपसी चिंता पर आधारित नहीं होने चाहिए, बल्कि दोनों देशों के बीच तालमेल की गहरी समझ भी होनी चाहिए। कर्ट कैंपेल ने कहा है कि भारत और अमेरिका ने पिछले 2 दशकों में कई बाधाओं को पार किया है और बेहतर द्विपक्षीय संबंध बनाने के लिए कई क्षेत्रों में भी काम किया है। वॉशिंगटन स्थित एस्पन इंस्टीट्यूट के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगर आप पिछले 20 वर्षों को देखें तो हमने कई बाधाओं को पार किया है और दोनों देशों के बीच निकटता में उल्लेखनीय सुधार भी हुआ है। यह सिर्फ चीन को लेकर चिंता पर नहीं बना है, यह दोनों समाज के बीच तालमेल की गहरी समझ का परिणाम है। व्हाइट हाउस के एशिया समन्वयक ने दोनों लोकतंत्रों के बीच अधिक सहयोग का आह्वान करते हुए कहा,
कि दोनों पक्षों के बीच महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हम साथ मिलकर कर सकते हैं, चाहे वो अंतरिक्ष हो, शिक्षा हो या फिर जलवायु हो। हमें साथ में एक दिशा में बढ़ना होगा। आप इन खबरों को लेकर अपना क्या रुख रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश से जुड़ी सच्ची खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए टू द वर्ल्ड।